मैं कोई जज नहीं हूं, लेकिन माँ बाप के अंदर जो वो चले गए ना, वो सेंसिटिव नहीं था। सब कुछ माफ था, ये नहीं। देखो, एक डकैत डकैती करे बात वाजिब है, एक संत डकैती करे बात वाजिब नहीं है। कोई और हल्का हलकट करता तो दिक्कत नहीं थी, रणबीर किया उससे मुझे दिक्कत। अरे बंद कमरे में आप कपड़े उतार के नाचिए जी, कौन आपको मना कर रहा है? पूरे देश के सोशल फैब्रिक का डालो, आग लगा दो पूरे देश में और माफी मांग लो। ऐसा माफीनामा नहीं चलेगा। डार्क कॉमेडी एक सीमा तक स्वीकार है, माँ बाप को तो छोड़ दो कम से कम। तो आप किसी भी देश के टॉप मोस्ट आदमी को गालियां दे दीजिए फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। रणबीर से नेगेटिविटी मेरी नहीं। आपने रणबीर पर ट्वीट किया, लाखों लोगों ने देखा, तो मानता हूँ ठीक है, लेकिन ऐसी डार्क कॉमेडी तो कई सालों से चल रही है, तो आपको ऐसी क्या खुन्नस थी उस पर कि आपने ट्वीट कर डाला? मेरे को तो अभी आपके ऊपर भी तरस आ रहा है, मतलब आप उसमें खुन्नस वर्ड ढूंढ रहे हो। डार्क कॉमेडी कोई नई चीज नहीं, ग्लोबली सालों से चल रही है और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मैं साल में 200 दिन दुनिया ट्रेवल कर रहा हूं, 20 साल से कर रहा हूं और कितने देशों के कल्चर्स को मैंने पास से देखा है। डार्क कॉमेडी से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, डार्क कॉमेडी कौन कर रहा है उससे मुझे प्रॉब्लम है। रणबीर इलाहाबादिया एकदम पॉजिटिव इमेज है। मैंने अपने कई ट्रेनिंग सेशंस में, जब पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर परिवार में कौन सी पॉडकास्ट देखें, बच्चों को क्या दिखाएं, तो जो लिस्ट में उनको देता हूं मैंने उसमें कई बार रणबीर इलाहाबादिया का नाम दिया है कि ही इज डूइंग गुड वर्क, आप उनको देखिए। अचानक कल रात को क्या हुआ कि एक पेरेंट का मेरे पास फोन आया, और पाटनी साहब आपने देखा क्या रणबीर ने क्या बोला? मैंने बोला नहीं। बोले सर देखिए, क्योंकि मेरी बेटी पूछ रही है कि पापा ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सर आपने जब बोला था तो हमने रणबीर का शो दिखाना शुरू किया। Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणबीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? मैंने जब देखा मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रणबीर एक रेस्पेक्टेड पॉडकास्टर, उनको ये नहीं करना चाहिए। देखो, एक डकैत डकैती करे बात वाजिब है, एक संत डकैती करे बात वाजिब नहीं है। यदि आप अडल्ट कॉमेडी के निश में होते, हम आपको उसी रूप में देखते। आप कुछ करिए ना जी, हमको क्या प्रॉब्लम है, बंद कमरे में आप क्या कर रहे हैं। लेकिन लोग आपको रोल मॉडल मान रहे हैं, आपको आइकॉन मान रहे हैं। लोग अपने रोल मॉडल को जो बोलता है फॉलो करते हैं। कल हजारों लाखों करोड़ों यूथ तक जब ये चीज पहुंचेगी, टीनेजर्स तक पहुंचेगी, वो अपने पेरेंट्स को देखते हुए जो विचार उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया था, कुछ परसेंट लोगों के मन में तो वो विचार आएगा। गंदगी की पराकाष्ठा है। कोई और हल्का हलकट करता तो दिक्कत नहीं थी, रणबीर किया उससे मुझे दिक्कत। सर रणबीर ने तो माफी भी मांग ली, इस मुद्दे पर तो दूर देने की चाहिए। ठीक है, कुछ भी करिए और माफी मांग लीजिए। तो कल क्या होगा, कुछ और लोग इससे बड़ा करेंगे, वो भी माफी मांग लेंगे। अपने देश में वैसी भेड़ चाल है, एक हॉरर फिल्म सफल होती है 20 आ जाती है, एक बायोग्राफी सफल होती है 20 आ जाती है, एक स्पोर्ट्स मूवी सफल होती है 20 आ जाती है, एक रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना, इनका अचानक से खूब फैन फॉलोइंग इसकी वजह से बढ़ जाएगा। इंडियाज गॉट टैलेंट और पॉपुलर हो जाएगा और उसके बाद कोई दूसरा आदमी आएगा, वो भी यही करेगा, अगली सुबह माफी मांग लेगा। पूरे देश के सोशल फैब्रिक का डालो, आग लगा दो पूरे देश में और माफी मांग लो। ऐसा माफीनामा नहीं चलेगा। और मैं आपको साफ बोल रहा हूं, एक दो आदमी को सजा होना जरूरी है। जब तक एक आध आदमी अंदर नहीं जाएगा, जब तक एक आध की ठीक से कुटाई नहीं होगी, तब तक ये नहीं रुकेगी। मुझे डार्क कॉमेडी से फिर कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको बंद कमरे में कीजिए, कितने ही उसको अडल्ट देखें, लेकिन उसकी रील्स और शॉर्ट्स बन के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम है, यदि मैं आपको फॉलो करता हूं तो मुझे वो एल्गोरिदम दिखाएगा। और एक 12 साल का बच्चा भी इंस्टा देख सकता है, 8 साल का भी देख सकता है, 15 साल का भी देख सकता है, बच्चियां देख सकती है। वो उनकी फीड में आएगा, उनको नजर आएगा, उसको आप कैसे रोकेंगे? अरे बंद कमरे में आप कपड़े उतार के नाचिए जी, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन आपको कोई पावर नहीं देता कि आप देश के लाखों करोड़ों बच्चों के दिमाग में गंदगी भरे, मानसिकता को विकृत करें। सर आपको क्या सीरियसली लगता है कोई एक्शन होगा? हो सकता है बंदा माफी मांग लेगा, बच जाएगा। हो सकता है वो एक आध दिन के लिए अंदर जाए, वहां वो अपने रसूख का इस्तेमाल करे जैसे बाकी बड़े मामलों में होता है और छूट जाए। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि पब्लिक अपरोर, पब्लिक का एजिटेशन इतना तगड़ा हो कि ये शो बनाने वालों को और इन 2-3 कैरेक्टर्स को सजा मिले। आपने देखा है शो? वो शो में क्या बोल रहा है? वो कहता है यदि आप यहां पर, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, चलो बोलता हूं, यदि यहां पर आप मुझे करें तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए कैश दूंगा। अब जैसे ही आप पे बात आएगी आप बोल देंगे जी ये तो कॉमेडी है, मतलब एरोगेंस है। जो डायलॉग आपने वहां पर मारे वो एक इंग्लिश शो की कॉपी है।
इसका मतलब आप पहले से सोच के आए थे कि मेरे को ये डायलॉग मारना है, अचानक तो ये डायलॉग याद नहीं आता, आप बोलेंगे जी टंग स्लिप हो गया। अरे कैसे हो जाएगा? 200 पॉडकास्ट आप कर चुके हैं, आप इतने बड़े बड़े लोगों का आप इंटरव्यू कर चुके हैं, आप तो एकदम सीजन्ड और एकदम बोलते हैं पके हुए व्यक्ति हैं, आपकी टंग कैसे स्लिप हो जाएगी? आप बचने के लिए कुछ भी बोल देंगे, उस वक्त आपको समझ नहीं आया, आपको तो पॉपुलैरिटी टीआरपी चाहिए था, उस वक्त शो को हिट कराना था। सजा होनी चाहिए और शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक आध बड़े को नहीं होगी ना तब तक छोटे नहीं डरेंगे। मैं हमेशा कहता हूं किसी शहर में इंक्रोचमेंट हटाना हो तो सबसे पहले क्या करो, सबसे बड़े आदमी का तोड़ दो, अपने आप सारे छोटे ठंडे हो जाएंगे। एक बड़े को ठोको। अभी डार्क कॉमेडी एक सीमा तक स्वीकार है, माँ बाप को तो छोड़ दो कम से कम। लेकिन ये तो उसका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? देखो, आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग सूट पहन के जाओ, कल आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में स्विमिंग सूट पहन के चले जाओगा कि मेरा जीवन है, मैं कुछ भी पहनूं? हर जगह की एक मर्यादा होती है, हर देश की एक मर्यादा होती है। कल्चरल ट्रेनिंग हम किसको बोलते हैं, कल्चरल सेंसिटिविटी हम किसको बोलते हैं? जो वो चंद लोग हैं जिस तरीके की बातें करते हैं, वो तो पूरा भारत नहीं है ना। भारत में अलग अलग टाइप का हर घर में फैमिली वैल्यूज और फैमिली सिस्टम्स है। आप जब पूरे देश को कोई चीज परोस रहे हो तो आपको उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यह संस्कृति हमारे देश की धरोहर है। आज भी हमारे देश में अधिकांश घरों में माँ बाप के पैर छू के शुरुआत की जाती है और बदतमीजी से फालतू माँ बाप के सामने कोई अडल्ट वाली बातें नहीं की जाती, जबकि पता दोनों को होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा नहीं होता कि किसी भी देश के टॉप मोस्ट आदमी को गालियां दे दीजिए, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीडम वहीं तक होता है जब तक वो किसी दूसरे की जिंदगी में खलल ना करे, और अकेले कमरे में आप करिए फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आप उनके बीच कुछ भी करिए ना यार, क्या बुराई है? सब लोग अपने अपने सर्कल में बैठ के अडल्ट चुटकुले तो सुनाते ही हैं, सब प्रकार के एक्ट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, डब शरारत खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। करिए ना आप अकेले में। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप एक रोल मॉडल हैं, आप एक नेशनल आइकॉन हैं, आपको लाखों करोड़ों यूथ बच्चा टीनेजर देख रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने आपको अवार्ड दिया है बेस्ट क्रिएटर का। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं फ्रीडम के नाम पर? मजाक है क्या फिर? तो सर, आपके समय की यंग जनरेशन और अभी की यंग जनरेशन में तो फर्क है ना? क्यों, मतलब अभी की यंग जनरेशन के माँ बाप नहीं होते क्या, अपने आप पैदा हो जाते? अभी की यंग जनरेशन में फैमिली वैल्यूज नहीं है क्या? इंडिया की सारी संस्कृति खत्म हो गई, माँ बाप का सम्मान खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा इंडिया में? तो क्या है, मतलब क्या है क्या यंग जनरेशन? भाई यंग जनरेशन में आज माँ बाप अपने बच्चों के साथ ओपन है, दोस्त की तरह है, सब कुछ है, खुल के अडल्ट की तरह बातें करते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्या यंग जनरेशन अपने माँ बाप के साथ वो करने की सोचेगी क्या यार? मतलब क्या बात कर रहे हो? क्या ये वाकई डिस्कशन का मुद्दा है क्या? तो रणवीर के इतने सब्सक्राइबर हैं, लोग उनके पॉडकास्ट में जाना अपना शान समझते हैं। कल को मान लो वो आपको बुलाए अपने पॉडकास्ट में, तो आप क्या आप जाऊंगा और वहीं धुलाई करूंगा, बिल्कुल जाऊंगा, जाने से क्यों मना करूं? वो हो सकता है ये एक एपिसोड हो जहां पर उनसे गलत हो गया और यहां से वो लर्निंग ले लें, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ये कोई सडन नहीं था, ये इंटेंशनली था। बाकायदा स्क्रिप्टेड होते हैं शोज, मैक्सिमम टीआरपी के एंगल से बनाए जाते हैं। तो मैं भी उनके शो में जाऊंगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा चलिए बताइए? मेरे सब्सक्राइबर लूज कर दूं? मैं प्रिपेयर्ड हूं। मैं अपने देश के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपनी संस्कृति के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो थू है मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर पे। यदि हम स्टैंड नहीं ले सकते तो, यदि हम अपना हित देखेंगे तो क्या चीज के हम लोग नेशनल रोल मॉडल और आइकन बनते? क्या रणबीर पे एक्शन हो जाने से आपको लगता है ये सब बंद हो जाएगा? भय फैलेगा। ठीक है, रणबीर से नेगेटिविटी मेरी नहीं है, उसका नाम XYZ कुछ भी होता, यदि वो कोई भी रेस्पेक्टेड यूट्यूबर होता और इतना गंदा डायलॉग मारता तो मैं शायद ऐसा रिएक्ट करता। देखो होता क्या है, किसी जगह बहुत सारी गाड़ियां नो पार्किंग में पार्क होती है, आप ना लगातार 2-3 दिन तक कुछ गाड़ियों को वहां से उठा लो, ठीक, और एक बोर्ड लगा दो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने पे उठा ली जाएगी। आप हफ्ते 10 दिन में देखोगे 100 में से 98 गाड़ियां वहां पर खड़ी नहीं होगी, 1-2 पागल ही हैं जो वहां पर खड़े होंगे। ठीक, तो 1-2 पे जैसे ही एक्शन होगा ना, एक फियर फैलेगा और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी समझ आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर? हु इन्फ्लुएंसेस? तो व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस आर यू क्रिएटिंग? ठीक, तो फिर क्या बचा? और देश के पीएम के साथ आप खड़े हो रहे हो, पीएम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप तो एक तरीके से राष्ट्रीय धरोहर हो गए। उसके बाद तो आप अपने साथ साथ कितने लोग की इज्जत डुबा रहे हैं, ये भी तो सोचिए। तो उनको जो पीएम ने अवार्ड देते कि वापस ले लेना चाहिए? अब इस बारे में मैं इतनी ज़्यादा राय नहीं देना चाहूँगा और बस यहीं मैं रुकना चाहूँगा, मतलब इससे ज़्यादा राय नहीं देना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ। ठीक, ईश्वर ना करे कभी मेरे से ऐसी गलती ना हो, लेकिन माँ बाप के अंदर जो वो चले गए ना, वो सेंसिटिव है।
सब कुछ माफ था, ये नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार